वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नू, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नू। ए वंदना बंधन तोड़ दिए, ए वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाला खोल दिए, दर मुक्ति वाला खोल दिए, चरनाते शीस झुका के ध्यावा में तारन हारे नू, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से आप सभी श्रद्धालु सुश्रावकों के समक्ष जिनेन्द्र वाणी की कुछ चर्चा आ रही है। इस व्याख्यान माला में आप अभी तक सुन रहे थे मनुष्य जीवन के दुर्लभ 6 फूल, जिसमें पहला फूल था जिनेन्द्र पूजा, जिनेन्द्र की भक्ति। भक्ति किस तरह की होती है, भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति का क्या क्या रूप होता है और भक्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, भक्ति से कैसी शक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति से भगत कैसे भगवान बन जाता है, कैसे ये आराधना उपासना होती है, ये सब वार्ताएं आपके समक्ष आ चुकी हैं। आज आप दूसरा दुर्लभ फूल सुनेंगे, गुरु पर्युपास्ति। दूसरा फूल है गुरु पर्युपास्ति। पहला फूल था जिनेन्द्र पूजा, दूसरा फूल है गुरु पर्युपास्ति। गुरु की उपासना कैसे हो, पर्यु उपासना गुरु की किस प्रकार से हो। हमारे आचार्यों ने गुरु को सबसे प्रमुख स्थान दिया है। संसार में अगर कुछ दुर्लभ है तो वो सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है। सद्गुरु जीवन को किस प्रकार से महान बना देते हैं, लेकिन वो सद्गुरु जैसे बिना ताली के, चाबी के ताला नहीं खुल सकता, जैसे बिना सीढ़ियों के ऊपर की मंजिल पर चढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे ही गुरु के बिना मंजिल को, लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। यूं तो भारतवर्ष में करोड़ों गुरु हैं, करोड़ों की संख्या में गुरु हैं, और वो ऐसे गुरु जो गद्दीधारी गुरु हैं, जिनके पास में ना धन की कमी है, ना माया की कमी है, ना चढ़ावे की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना आराम की कमी है, जर जोरू जमीन सबकी खूब क्या है तादाद है, लेकिन क्या वो सद्गुरु हो सकते? सद्गुरु कैसा होना चाहिए? पत्थर से प्रतिमा करे, पूजा करे संसार। जो पत्थर से प्रतिमा बना दे ऐसा सद्गुरु, जो चैनी लेकर के पूरी प्रतिमा को उकेर डाले और धीरे धीरे उसमें पूजनीय योग्य रूप दे दे, वही क्या है कलाकार, वही मूर्तिकार सफल होता है। जो गुरु अपने शिष्य को पूरी तरह से संभाल करके उसे प्रभु का रूप दे दे, प्रभुमय बना दे, जो निंदा
और प्रशंसा से दूर रहे, जो गुण अवगुणों से दूर रहे, जो स्वयं भी उत्तम हो, महान हो और अपने पास रहने वाले शिष्यों को भी महानता ही देता हो, जिसके मन में अपने गुरु के प्रति महान स्थान हो, वही अपने शिष्य को गुरु का महत्व दे सकता है। जिसको अपने गुरु के प्रति महानता ना हो, वो अपने शिष्य को कभी अपनी महानता का रूप नहीं दे सकता। गुरु के लिए जैन आगमों में, जैन इतिहास में, जैन ग्रंथों में बड़ा सुंदर रूप दिया। कहते हैं गुरु नहीं होते, अगर गुरु नहीं होते तो संसार में ना तीर्थंकर होते, ना अरिहंत होते, ना जिनेन्द्र होते, ना आचार्य होते, ना उपाध्याय होते, ना कोई सद्पुरुष होते। गुरु के प्रतिबोध से ही तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र बांधने के 20 बोल हैं, और वो 20 बोल गुरु की कृपा से ही, सदगुरु की कृपा से ही व्यक्ति बांधता है, और जो व्यक्ति बांधता है वही तीर्थंकर बन सकता है। बगैर सदगुरु की कृपा के तीर्थंकर भी नहीं बना जा सकता, अरिहंत भी नहीं बना जा सकता, और क्या है, सिद्ध भी नहीं बना जा सकता। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति ने गुरु बनने से पहले जीवन से बुराइयों का निकालना बहुत जरूरी है। जो प्रतिपल गुरु के छिद्रों को देखता रहता है छलनी बन करके, अब गुरु क्या कर रही हैं, अब गुरु के पास क्या है, गुरु के पास ये, जो प्रतिपल इस तरह के विचार रखता है वो कभी गुरु का रूप नहीं हो सकता। कैंची कैंची ही रहती है, वो सुई सुई ही रहती है। सुई सदैव मिलाने का प्रयास करती है और कैंची सदैव काटने का प्रयास करती है। जो सदैव अपने शिष्यों में काटने की बात भरता रहे, वो गुरु कब तक गुरु का रूप लेगा। गुरु तो वही बन सकता है जो काटने वाली बात को भी सीने वाला काम कर दे। नहीं वत्स, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता नहीं वत्स, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए जो एहसान जिताता हो, जिसके मन में एहसान की भावना हो, वो शिष्य नहीं बन सकता। कहते हैं गुरु कैसे गुरु बन सकता है, गुरु का रूप कैसे ले सकता है। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को कहा था, बेटा आप देखते हो ना, इस मुख में दांत भी हैं और जीभ भी है। दांत बहुत बाद आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। जीभ जन्म से ही होती है और मरने तक, मृत्यु तक रहती है। कारण क्या? जीभ कोमल, दांत कठोर है, और जितनी कठोरता जिसके जीवन में रहती है वो बहुत जल्दी विदाई ले जाता है। जितनी नम्रता रहती है, रजत रज ऊपर चढ़े नरमाई के तान, रजत रज ऊपर चढ़े नरमाई के तान, पत्थर ठोकर घाट है गरड़ाई के तान। जहाँ ईगो रहती, अहम रहता है, वो कभी क्या है, ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो कभी नम्र सरल शिष्य नहीं बन सकता। कहते हैं सरसराता फुवारे का जल जो चढ़ा, सरसराता फुवारे का जल जो चढ़ा, हमने देखा कि वो सर के बल गिर पड़ा। नेचर देती है दंड, राह किसका घमंड मान करना है। नम्रता कहाँ रहती है। कहते हैं जब कोई चक्की चलाता है, अनेकों दाने उस चक्की में पिसते चले जाते हैं, पर जो दाना बिल्कुल किले के साथ लग जाता है, सिमट जाता है, वो दाना कभी भी पिस नहीं पाता। ऐसे ही जो अपनी कामना भावनाओं को समेट लेता है, वही गुरु और संत और सदगुरु का रूप ले सकता। मुझे याद आती है एक बात,
एक बार किसी मूर्तिकार ने बड़े सुंदर पहाड़ से पत्थर को लिया और लेकर उसे घटता चला गया और उसमें बड़ी सुंदर माँ की प्रतिमा को उसने उकेर दिया, माँ की प्रतिमा को बना दिया। और समय आने पर पुजारी आया और उसने देखा और मंदिर के व्यक्तियों ने देखकर उस प्रतिमा को खरीदा और मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठीक उसी पहाड़ पर कुछ और व्यक्तियों का जाना हुआ, उन्होंने वहां उससे पत्थर, बड़े अच्छे पत्थर लगे लिए और बड़े सुंदर उसी मंदिर के क्या बनाए, पिलर बना दिए, स्तंभ बना दिए। और ठीक मूर्ति के पास ही एक पिलर भी क्या है लग गया। उसी पहाड़ के पत्थर की मूर्ति बनी, उसी पहाड़ के पर्वत के पत्थर का वो क्या बना, पिलर बना, स्तंभ बना। प्रतिदिन भक्तों की लाइन लगती है, मूर्ति के दर्शन करती है, प्रतिमा की पूजा करती है और क्या है, पिलर की तरफ पीठ होती है, प्रतिमा की तरफ मुख होता है। हर व्यक्ति का, हर पूजा करने वालों का पिलर को, स्तंभ को बड़ा ख्याल आता है और बड़ा रोता है और खून के आंसू पीकर रह जाता। एक दिन उसे मौका मिला और उसने प्रतिमा को कहा कि देखो, उसी पहाड़ से तुम्हारा जन्म हुआ, उसी पहाड़ से मेरा हुआ, उसी पहाड़ से तुम्हें लाया गया, उसी पहाड़ से मुझे लाया गया। अरे तुम्हें प्रतिमा का रूप दे दिया गया और तुम्हारी पूजा लोग आते हैं, करते हैं, लेकिन सभी लोग आकर मेरी तरफ पीठ करते हैं, जबकि मैं भी उसी पहाड़ से, मेरा जन्म भी उसी पहाड़ से हुआ है, मैं भी उसी पहाड़ से लाया गया हूँ, मुझसे ये सहन नहीं होता। प्रतिमा ने कहा तो पर किया भी क्या जा सकता है, स्तंभ बोलो किया भी क्या जा सकता है। मुझे प्रतिमा बनने के लिए अनेक कष्ट सहने पड़े, मैंने कितने हथौड़ों की मार को सहा और सह करके पैनी क्या है, हथियारों की मारों को सह करके तब जाकर के मैं मूर्ति बनी, तब जाकर मैं पूजनीय योग्य बनी, पूजा करने योग्य बनी। इतने कष्ट सहे, इतने दुख सहे, तो मुझे प्रतिमा का रूप बना। पत्थर तुम भी सह लो ना, तुम भी सुंदर प्रतिमा बन जाओगे। कहने का मतलब, रजत रज ऊपर चढ़े नरमाई के तान। समय आता है और बड़ी नरमाई के साथ जो रजकन होते हैं वो राजा के मुकुट पर भी सवार हो जाते हैं, लेकिन पत्थर कड़ा होता है, आने जाने वालों को भी ठोकर मारता है, चोट मारता है और स्वयं भी पैरों द्वारा ठुकरा दिया जाता है। ऐसे ही जब हम उत्तराधीन सूत्र के पहले अध्याय में गुरु और शिष्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, गुरु और शिष्य का रूप जानते हैं, तो वहाँ हमें कई उपमाएं मिलती हैं। कहते हैं कि जो विनीत और अविनीत दो तरह के शिष्य होते हैं। अनानिदे सकरे गुरु ने मुँह वह कार्य, अनानिदे सकरे गुरु ने वे मुँह कार्य, पढ़ी नहीं असंबुद्धे अभी नियति बुझे। जो अविनीत शिष्य होता है वो पग पग पर गुरु के, सदगुरु के अवगुणों को देखता है। और उसके लिए उदाहरण दिया गया कि वो अविनीत शिष्य कैसा होता है। जैसे एक सुअर, उसके आगे भिष्टा रखो, चावलों का कुंड रखो तो वो भिष्टा में ही मुंह मारे, चावल को नहीं खाएगा। जैसे एक सड़े कानों वाली कुतिया जहां जाती है वहीं से अपमानित करके निकाल दी जाती है। बहुत कठिन है गुरु कृपा को पाना, सदगुरु की कृपा को पाना। अगर्ज गुरु की कृपा को पाना बड़ा कठिन है। जब तक हम स्वयं को मिटाएंगे नहीं, तब तक हम कुछ बन पाएंगे नहीं। सदगुरु होते हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचा देते हैं।
तब तक चैन नहीं लेते जब तक पूरे शिष्य के अवगुणों को ना निकालते। और सत शिष्य भी वही होता, 1000 बात सुनने के बाद 1000 बार गुरु के ठुकराने के बाद भी जो सदैव गुरु के प्रति विनम्र बना रहता है, ऐसे शिष्य को अनेक उपमाओं से उपमित किया गया। ऐसे शिष्य की महानता को बहुत बड़ा रूप दिया गया। तो गुरु पर्युपासती में आता है गुरु की पर्युपासना करना। और गुरु की पर्युपासना कब होगी, कब कर पाएंगे हम? जब हम अपने मस्तक को उनके चरणों में रख देंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, बन पाएंगे। अगर डोल कुएं में जाकर झुकेगा नहीं तो वो भरेगा कैसे? खाली ही रहेगा। ऐसे ही हम भी गुरु के पास जाकर भी अगर झुके नहीं तो हम भी नहीं भर पाएंगे। गुरु पर्युपासना में सबसे बड़ी बात है यही। इसीलिए गुरु को अनेक उपमाएं दी गई हैं ग्रंथों में। जैसे दर्जी है, काट छाट कर कपड़े को सुंदर बना देता है। जैसे किसान है, रोड़े पत्थर और अनेक तरह का घास फूस निकाल कर खेती करने लायक भूमि को बना देता है। जैसे सुनार काट पीट कर पिघला कर सोने से सुंदर आभूषण बना देता। जैसे लोहार लोहे को पिघला करके बहुत अच्छा बर्तन का रूप दे देता है, ऐसे ही गुरु मित्र बनकर, माता पिता बनकर, गुरु क्या है सदैव गुरु मित्र, गुरु मात, गुरु सगा, गुरु तात, गुरु भूप, गुरु भ्रात, गुरु हितकारी, गुरु रवि, गुरु चंद्र, गुरु पिता, गुरु इंद्र, अनेक पद गुरु के लिए दिए गए। ऐसा रूप जब लिया जाता है तभी गुरु पर्युपासना होती है। लेकिन ऐसा रूप ना आए तो गुरु उपासना पर्युपासना नहीं होती। गुरु की पर्युपासना के लिए अनेकों बार हमें उदाहरण कहानियों सुनने को मिलती है और उन कहानियों में गुरु की कृपा का बहुत बड़ा महत्व आ जाता है। कहते हैं कबीर गंगा के पौड़ियों पर बैठ गया था ताकि गुरु की कृपा मिल सके। और अंधेरे में गुरु स्नान करने आ रहे थे, कबीर के एकदम अचानक पांव लग गया। कबीर ने उस पांव को नमन किया और गुरु ने राम 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 कहा। वही राम कबीर के लिए गुरु मंत्र बन गया। गुरु मंत्र बन, कहते हैं एक व्यक्ति था, उसने गुरु मंत्र लेने का निर्णय किया और संत तुकाराम के पास चला गया और कहने लगा तुकाराम से, गुरुदेव मैंने आपकी बहुत महिमा को सुना है, मैंने आपकी बहुत बहुत क्या है बढ़ाई सुनी है। आज मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ, मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। तुकाराम ने कहा गुरु मंत्र बड़ा कठिन होता है बेटा, बस तुम ऐसे ही कृपा है मेरी, नहीं गुरुदेव मैं तो मंत्र लेकर जाऊंगा। कहने का मतलब उसने क्या है तुकाराम से गुरु मंत्र ले लिया और गुरु मंत्र लेने के बाद वो चला गया। महीनों सालों बीत गए। उसने देखा अरे तुकाराम के पास तो भोले भाले संत है, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई खास पूछता नहीं। एक और समर्थ गुरु रामदास है, इतनी महिमा है उनकी, कितनी पूजा है उनकी, लाइन लगी रहती है। राजा क्या, सेठ क्या, मंत्री क्या, वजीर क्या, अमीर क्या, सब उनके चरणों की धूली लेने के लिए तरसते रहते हैं। कहाँ समर्थ गुरु रामदास,
सूर्य के समान और कहाँ एक टिमटिमाता सा दीपक। कौन? संत तुकाराम। मैं तो बहुत गलती कर बैठा जो मैंने उनका गुरु मंत्र लिया, पर उसे नहीं पता था गुरु दीपक गुरु चांदना, गुरु बिन घोर अंधेर। गुरु तो एक ऐसे हैं जिनके बिना क्या है, गुरु कोई चांदना नहीं, गुरु दीपक है। गुरु दीपक गुरु चांदना, गुरु बिन घोर अंधेर। गुरु बिना 84 के कौन काटेगा फिर, कोई नहीं काट सकता। कहते हैं वो व्यक्ति तुकाराम के पास आया और आकर कहने लगा, गुरुदेव, एक और समर्थ गुरु रामदास हैं, उनकी महिमा है, क्या उनका कोई मुकाबला कर सकता है? एक और आप संत हैं जो एक तरफ बैठे रहते हैं, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, मक्खियाँ जैसे उड़ाते रहते हो। संत तुकाराम ने कहा, भैया भगत, आपका कहने का भाव क्या है? मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूँ, मुझे तो भगवान का भजन करने का शुभ अवसर मिल रहा है, मैं तो उसकी भक्ति में लीन हूँ, मुझे कोई मेला नहीं चाहिए, मुझे कोई क्या है अमीर और मुझे गरीबों से क्या लेना देना। नहीं, देखो ना समर्थ गुरु रामदास को लाइन लगी रहती है, भगत घर पे खड़े रहते हैं, जब देखो। इसलिए गुरुदेव, आज मैं आपको जो कभी मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया था वो मंत्र वापस करने आया हूँ, वो मंत्र मेरा वापस ले लीजिए। तुकाराम ने कहा कि खाया हुआ अन्न रोटी कभी वापस निकल सकती है क्या, बताओ ना? मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा हो सकता है क्या? जली हुई लकड़ी की दोबारा हरी भरी हो सकती है क्या? ऐसे लिया हुआ गुरु मंत्र कभी वापस नहीं हो सकता। नहीं मैं तो करूंगा, आपकी मर्जी। आप कुछ बोले नहीं। तुकाराम पास में एक पत्थर रखा हुआ था, एक शिला, जिस पर ध्यान किया करते थे तुकाराम। उसने आप देखा ना, ताव भगत ने जो मंत्र लिया हुआ था उसने तुकाराम से वो बोलते हुए उस शिला के ऊपर थूक दिया, और थूकते उसने क्या देखा, अरे ये क्या, शिला पर जो जहां उसने थूका था वो मंत्र स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। थूक नहीं डला बल्कि वो मंत्र स्वर्ण अक्षरों में जड़ित हो गया। देखा और देख करके अनदेखा कर दिया उस भगत ने, अरे क्या है, ये तो सब ऐसे ही चलता है। और वहां से चल दिया और चल करके कहाँ आ गया, समर्थ गुरु रामदास के पास, और कहने लगा, गुरुदेव आप मुझे गुरु मंत्र दो। क्या आपने कभी लिया नहीं कोई गुरु मंत्र? हाँ मैंने लिया था संत तुकाराम का। अरे संत तुकाराम का मुकाबला कैसे हो सकता है? जानते थे समर्थ गुरु रामदास कि तुकाराम की शक्ति तुकाराम की शक्ति है, तुकाराम की भक्ति तुकाराम की भक्ति है, तुकाराम का गुरुत्व रूप तुकाराम का है। कहाँ तुकाराम और कहाँ मैं एक सारा दिन भीड़ में घिरा रहता हूँ, ना पूजा करने का समय है, ना भक्ति करने का समय है, ना कुछ आत्म को परखने का समय है। क्या है ये सब क्या करना पड़ता है मुझे मजबूरी में। और उसने उस भगत को कहा कि भाई तूने जो तुकाराम का गुरु मंत्र लिया है, हाँ लिया है, जो उसमें शक्ति है वो मुझ में नहीं। गुरुदेव मैं वो मंत्र छोड़ आया हूँ, फेंक आया हूँ। कैसे फेंका? मैंने जो शिला पर थूक दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ था गुरुदेव। मैंने देखा जो मंत्र तुकाराम ने मुझे दिया था गुरु मंत्र के समय में, मैंने उसे थूका तो उस शिला पर वो मंत्र स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। स्वामी रामदास कहने लगे, समर्थ गुरु रामदास कहने लगे, भगत जो शक्ति तुकाराम के पास है वो मेरे पास नहीं, और जब तू उनके मंत्र को नहीं पचा सका तो मेरे मंत्र को क्या पचा पाएगा? और मेरे से बड़ा कोई और तू क्या है? गुरु देखेगा तो उनके पास चला जाएगा। यहाँ से चलता लग। ऐसे व्यक्तियों को कभी कोई गुरु मंत्र नहीं मिलता और कभी गुरु भी नहीं मिलता। तो गुरु परिउपासना के लिए हमें निश्चय से, दृढ़ता से, समर्पण से, भक्ति से परिउपासना करनी पड़ेगी, तभी हमारे लिए गुरु भव के तारने वाले बन सकते हैं। गुरु परिउपासते मानव जीवन का दूसरा सुंदर फूल है, जो इसे स्वीकार करेगा। यूं करोड़ों संत हैं भारत में, करोड़ों गुरु हैं,
पर सदगुरु तो कोई कोई है, और सदगुरु वही हो सकता है ना जिसके मन में लालसा है, ना कुछ पाने की इच्छा है, ना जो दिन रात माला फेरता कि कोई भगत आए और मुझे कुछ चढ़ावा चढ़ाए, जो जड़ जोड़ू जमीन से पूरी तरह विरक्त है, ना भी विरक्त है लेकिन मन से सबसे विरक्त है, वही गुरु पद का आसीन कर गुरु पद की शोभा को बढ़ाता है। वही नमो लोई सब साउनंग है, और उसी गुरु की उपासना से ही तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का बंध भी हो सकता है। गुरु भक्ति करते हुए जो करते हैं उनका सदा कल्याण होता है, वो सदा जीवन में शांति को प्राप्त करते हैं, अमरता को प्राप्त करते हैं, महानता को प्राप्त करते हैं, और उनका जीवन धन्य बनता हुआ चला जाता। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबको धन्यवाद है। आज का नियम गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, 10 बार सोचेंगे गुस्सा आने पर, ठंडा पानी पी लीजिए, गुस्सा खत्म हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धनो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनतो धनो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धामं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण, जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन, उनका अजर अमर पद होगा। बोलिए भगवान